गाइस, मोहम्मद स्वाद मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर शुरू कर दे महाभारत रिएक्शन। तो चलते हैं महाभारत एपिसोड 191 पर पहुंच गए हम। पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि कृष्णा जी अपने बचपन की यादें बता रहे थे, जब वो बचपन फिर जवान हुए, फिर कंस मामू किस तरह उन्होंने चित किया, किस तरह उन्होंने हराया और किस तरह उन्होंने जनता की, आवाम की, उधर के लोगों की मदद की। वो सारी की सारी स्टोरी उसने कृष्णा जी ने सुनाई है। अब वो मौजूद है पांडव्स के दरमियान, और पांडव्स और कौरव्स की होने वाली है जंग, जिससे महाभारत कहते हैं, असल नाम जो डला, जो युद्ध होना, वो उसकी तरफ बात चल रही है। तो देखते इस पार्ट में क्या क्या बातें होती हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं, इस पर बात करते हैं। हस्तिनापुर की ओर से महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं पांडुपुत्रों। समग्र आर्यावर्त को युद्ध के रास्ते पर ले जाने से पूर्व दोनों पक्षों को अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है। ऐसा महाराज का अनुरोध है। युद्ध का आरंभ तो उसी दिन हो गया था महोदय संजय, जिस दिन बलपूर्वक पांचाली को भरी सभा में लाया गया था। उस दुष्कर्मी ने अपने हाथों से पांचाली के वस्त्रों को स्पर्श किया था। उस सभा में जिस स्त्री के वस्त्र खींचे गए थे, वो आर्यवर्त की मर्यादा थी, मानवता की राज थी, संसार की सभी स्त्रियों का विश्वास था। उसका न्याय तो होकर रहेगा। युद्ध सभा से पूर्व मन को टटोलने का समय था संजय महोदय। जाकर कह दो अपने महाराज से कि अपने अस्त्र शस्त्र रखने के स्थान को टटोलें। प्रत्येक घटना के दो पक्ष होते हैं पांडुपुत्रों। एक पक्ष आप रखेंगे तो दूसरा पक्ष धृतराष्ट्र पुत्र रखेंगे। अब अतीत की घटनाओं के विषय में विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है पांडुपुत्र। अवसान और अपमान कभी अतीत नहीं बन सकते। मनुष्य का अवसान अर्थात मृत्यु उसके पीछे जीवित रहने वालों के समग्र जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य का अपमान उसके आज के जीवित जीवन को प्रभावित करता है। आप यथार्थ कह रहे हैं संजय महोदय। घटना के दो पक्ष होते हैं और विवाद के स्थान पे युद्ध कर लें, तभी किसके पक्ष में सत्य है वो जाना जा सकता है। आपके क्रोध का हम सम्मान करते हैं महाराजा द्रुपद, परंतु इस युद्ध का परिणाम भयानक होगा। आप तो जानते हैं महाराज, युद्ध में युवानों की बलि चढ़ती है और पीछे रह जाते हैं वृद्ध और बालक। वृद्ध जिनके पास कोई दिशा नहीं होती और बालक जिन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। विधवा स्त्रियों की चीखों से यह संसार विष से भर जाएगा महाराज। अधर्मियों के हाथ में यदि सत्ता हो तो युवानों का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, बालकों का भविष्य नष्ट हो जाता है, वृद्धों को मृत्यु मिलती है, स्त्रियों की मर्यादा का भंग होता है, यज्ञ, धर्म, आचार और व्यवहार का नाश हो ही जाता है। इस युद्ध से जितनी हानि होगी, शांति में उससे कम हानि दिखाई नहीं देती मुझे। युद्ध किए बिना भी तो धर्म की स्थापना हो ही सकती है पुत्र। ऐसा कोई प्रस्ताव दो महाराज धृतराष्ट्र के सामने जिससे न्याय भी हो परंतु विध्वंस ना हो।
महाराज धृतराष्ट्र का हृदय भी इस समय युद्ध की संभावना से चिंतित है पुत्र। आपका मन रखने एवं आपके सम्मान को स्थापित करने का हर मार्ग वे मान्य कर लेंगे। अब यदि इस वंश का विनाश हुआ तो इस वृद्धावस्था में उनके हृदय को भयंकर पीड़ा होगी। यदि आपको यह प्रस्ताव मान्य नहीं होता तो आप युद्ध कर सकते हैं, परंतु शांति का एक अवसर दिया जाना चाहिए पुत्र। युद्ध की घोषणा से पहले समाधान का एक प्रयत्न करना राजधर्म होता है। वासुदेव, इस विषय पर आपका क्या मत है? मेरा कोई मत नहीं महामंत्री। व्यक्ति अपनी आंखें खोले या बंद करे, सूर्य उगता है तो बंद आंखों से भी उसे प्रकाश दिखाई देता है। वैसे कोई अपने धर्म पर चले या ना चले, किंतु उसे अपना धर्म अवश्य दिखता है। मुझे विश्वास है कि भ्राता युधिष्ठिर को अपना धर्म दिखाई दे रहा है। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? पांचाली, युद्ध से पहले शांति प्रयास करना राजधर्म है, और हम धर्म का त्याग नहीं कर सकते। माधव का क्या कहना है? ज्येष्ठ भ्राता ने माधव से अनुरोध किया है कि वो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाए। और माधव का कहना है चाहे मनुष्य धर्म पे चले या ना चले, अपना धर्म अवश्य दिखाई देता है। अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हमें युद्ध करना है सखी। तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे। महाराज पांडु के समग्र परिवार को बलिदान देना होगा या महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए जा रहे अधर्म को स्वीकार करना होगा। शांति प्रस्ताव? ये युद्ध करना चाहती है, फैसला ले लीजिए। हम शांति प्रस्ताव नहीं भेज सकते आर्य। हम अपना मानव धर्म किस प्रकार भूल सकते हैं? एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को मृत्यु दंड देना अनिवार्य है। ये युद्ध नहीं, नवनिर्माण का प्रयास है। एक क्रांति है ये, और क्रांति को कभी शांति नहीं होती आर्यपुत्रों। गोविंद ये शांति प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते। कहां है गोविंद?
मैंने आपके शब्दों पर विचार किया, अपने हृदय को दृढ़ किया, सारी पीड़ाओं का स्वीकार कर लिया। इतनी कठिनाइयों के बाद जब मैंने बलिदान देने का संकल्प किया तो आपने यज्ञ ही बंद करने का निर्णय लिया। युद्ध के पहले शांति का प्रयत्न करना अनिवार्य है सखी। और यदि प्रस्ताव मान्य कर लिया गया तो क्या युद्ध नहीं होगा गोविंद? पांडु पुत्रों का यही निर्णय है सखी। उन्हें तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। हर कोई स्पेशली विदोर साहब और दौर जी और जो उनके बड़े लोग अंकल जो भी हैं, क्यों उनके बड़े उस्ताद हैं जो भी हैं, वो सारे कोशिश तो यही कर रहे हैं कि क्यों ना ये किसी तरीके से युद्ध टाल जाए। लेकिन जो जो युधिष्ठिर है ना, क्या नाम है यार, युधिष्ठिर, सॉरी युधिष्ठिर जी जो है वो कह रहे हैं ठीक है मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ, मतलब कि जो बात करने का पर्पस यही था कि मैं मान लेता हूँ हम अभी युद्ध टाल देते हैं। क्या हमारे युद्ध टालने से वो जो बच्चे यानी कि जो या बाद में हमारी नस्लें हैं, क्या उनमें हमारा जो रिलीजन या जो हमारे इक़दार या जो हमारी रवायात या जो हमारे अखलाकियात क्या वो पनप सकेंगे, बढ़ सकेंगे? जिस तरीके से उनको उधर जुल्म बर्बरियत की जाएगी वो तो वही देखेंगे जो दुर्योधन उनको दिखाएगा, वो तो वही करेंगे जो दुर्योधन से करवाएगा। मतलब उनको असल में वो कह रहा है कि ठीक है मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ युद्ध नहीं करते, क्योंकि इस युद्ध में लाखों काफ़ी लोगों की जानों का ज़िया होना है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो बंदे के पुत्र बन जाएंगे। स्पेशली दुर्योधन जो है वो सही हो जाएगा, ये उसकी आने वाली औलाद, क्योंकि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, तो ये कैसे मुमकिन है? कि इसमें कह रहे हैं कि यही दिखाया गया है कि किसी न किसी तरीके से जो युद्ध है ना उसको टाल दिया जाए, कुछ टाइम जो है और निकल जाए, कि ये नहीं कि वो सुधर जाए या संभल जाए, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जो तय हो चुका है ना, जो होना है वो तो हो कर ही रहना है। ये अगर कुछ समय के लिए कुछ टाइम के लिए रोक भी देते हैं, नहीं भी युद्ध करते, नस्लों पर बात चली जाती है, बात तो नस्लों पे भाई जानी है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध तो होना ही होना है, कितनी देर ये रोके रखेंगे? क्योंकि उधर जो कर रहा है मामा शुगनी जो उंगल दे रहा है, मामा शुगनी ने तो सारा कुछ करना है। शुगनी है, मैं शुगनी नहीं उसको बोलूँगा, शुगनी बोलूँगा, क्योंकि शुगनी को कर रहा है उसको जो है क्या उसका नाम यार, दुर्योधन को उकसा रहा है, लोगों को जलील करवा रहा है और दुर्योधन को उकसा रहा है कि भाई जो है ना ऐसा करो ऐसा करो, यानी कि गलत काम। हालांकि धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र ना वो भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, जो इधर कोई भी नहीं युद्ध चाहता भाई। इधर जो द्रौपदी जी हैं वो भी नहीं चाहती कि युद्ध हो, ठीक है। अब कृष्ण जी निकल रहे हैं, मतलब वो जिनमें अकड़ या अना है ना, जैसे दुर्योधन है उसमें अकड़ अना है, और जो चाचा शुगनी है वो तो चाहते ये है कि इनकी आपस में लड़ाई हो, ये इस रूम से ना बैठे। लेकिन जो पांडुज है ना वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके ये जो है ना सारे नहीं, पांडव बेसिकली ये नहीं चाहते कि युद्ध हो या ना हो। बेसिक पॉइंट्स उनका यही है कि यार ये जो हमारी सल्तनत या हमारे ये जो राज्य है, ये जो हमारे पूरे लोग हैं हमारे मुल्क के या हमारे अंडर जो ये सब के साथ इंसाफ हो, इनको बेसिक यार यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाली है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है ना, हमारे पाकिस्तान में पांडु कोई नहीं है, हाँ सारे कौरव बने फिर रहे हैं और सारे चाचा शुगनी बने हुए हैं, सभी आग लगाने में, आग भड़काने में, सुलगाने में लगे हुए हैं। जो पांडुज हैं वो कोई नहीं है, पांडु इस पता नहीं है वाकई। पाकिस्तान की ये सूरत दे रहे हैं अभी मौजूदा कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारी आने वाली नस्लों के जिन में क्या चीज़ जा रही है, नफरत, आग। पांडुज असल में इंडिया वाले हैं,
हमारे इधर से हमला भी होता है ना, दहशतगर्दी का कोई भी हो, तो फिर भी वो चले यार टल जाए, टाइम निकल जाए, वो करते रहते संभल जाए, मतलब कौरव सीख जाए। ये ऐसे समय जैसे कौरव पाकिस्तानी है और जो पांडव है वो इंडियन है, यानी कि वो सब्र कर रहे हैं कि चले समझ जाएंगे, बंदे के पुत्र बन जाएंगे, जो है युद्ध ना ही हो तो, क्योंकि युद्ध जो होता है ना किसी भी मसले का हल नहीं होता, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, चाहे कोई जीत भी जाए या कोई हार भी जाए, नुकसान दोनों तरफ से ही होता है। सही है। और जो उनकी पिता माता शरीफ हैं वो भी यही चाहते हैं, वो अब निकल रहे हैं कृष्णा जी उनसे पूछ, अच्छा उनके जहन में ये ज़रूर चल रहा है कि अब वो कशमकश का शिकार है कि वो कह रही हैं कि अगर मैं अपने पुत्रों को बचाती हूँ और दूसरी जो माएँ हैं उनके पुत्रों पर जुल्म ज़्यादती जबर हो रहा तो ये भी तो गलत है। तो अब वो कशमकश में है, अब चाहती तो है कि किस तरीके से वो बंदे बंदे पुत्र बन जाए, कौरव सही हो जाए, लेकिन दूसरी साइड पे अब उसके जहन में ये चीज़ भी आ गई है कि ये युद्ध मुझे शायद नहीं रोकना चाहिए। भाई बात तो वहीं पे आगे ख़त्म होती है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं, ये बात है। कौरव जो है वो लातों के भूत वाली जो मिसाल है उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा चलें जी, खैर आप कुछ जहन के अंदर जो शक शुबात हैं उनकी माता श्री के, अब उनके भी जो है ना वो सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि मैं अगर अपने ही पुत्रों का सोचूं, उनकी भलाई का सोचूं, तो बाकी जो माएँ हैं उनके उसको सोचना पड़ रहा है। तो मतलब अभी ये भी आई थी कि हथियार डालने वाली हैं, ये भी कहें कि चलें उनकी इस्लाह के लिए जंग युद्ध होना चाहिए, युद्ध तो होना ही नहीं, कृष्णा जी ने बोला है कि युद्ध होकर रहेगा तो वो तो होना ही होना। खैर मिलते हैं वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या हो देखते हैं, तब तक